खुराना साहब, आप अधिवक्ता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल ग्राउंड के भी व्यक्ति हैं। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करो, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आपकी क्या राय है? हमारे शुरू से यही विचार था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जो पेपर लीक की समस्या है ये लगातार काफी समय से चल रही थी और युवाओं के मन में एक ये टीस थी कि युवा जो नीट का एग्जाम, छात्रों ने नीट का एग्जाम बार बार लीक होने की समस्या को लेकर जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, सरकार के संज्ञान में, भाजपा सरकार के संज्ञान में, मोदी सरकार के संज्ञान में ये बात जब आई, उसी समय मोदी सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए था। क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिससे हर युवा का भविष्य जुड़ा होता है। एक बच्चा जो 4-5 साल की कठिन मेहनत के पश्चात नीट के एग्जाम में बैठता है तो उस एग्जाम की तैयारी उस बच्चे को जो करनी होती है वो 1 साल की मेहनत नहीं होती, वो लगभग उसकी 5 साल की मेहनत का परिणाम होता है। और ऐसी स्थिति में जब युवाओं ने यह मांग की कि इस शिक्षा मंत्री से यह विभाग नहीं संभल रहा तो उनको शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि पुरानी परंपरा यही चली आ रही है कि जब जब किसी मंत्रालय में कोई गड़बड़ी बार बार उजागर होती है तो उसको अपना इस्तीफा देना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो युवाओं ने यह जागरूकता के साथ जिस तरह से यह बिना किसी नेतृत्व का प्रदर्शन था और इसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ था और हर वर्ग ने इसमें शामिल होकर सरकार को यह दिखा दिया है कि सरकार की तानाशाही इस देश के अंदर नहीं चल सकती। प्रजातंत्र की सच्ची शक्ति जनता के अंदर है और जनता की जीत हुई है, युवाओं की जीत, जनता की जीत हुई है। और हम सरकार से फिर यही मांग करेंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, यह प्रजातंत्र है और इसमें जनता की भावनाओं की हमेशा कदर होनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि सरकार ने, ठीक है कि शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया, आज 25 दिन की मेहनत बच्चों की हुई, उसके पश्चात जो रोड के ऊपर जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, वो निंदनीय है व्यवहार के लिए। और इस शर्मनाक व्यवहार के लिए पूरे देश को शर्मिंदगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। और यह जो शर्मिंदगी है यह सरकार की गलत कार्यनीति और ढील जो प्रधानमंत्री को जिस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था वह न लेने के कारण हुई है। और जो अत्याचार हुआ है, जो बहनों बेटियों पर, बच्चों पर अत्याचार हुआ है, हम उस अत्याचार के लिए सरकार की इस नीति को कभी क्षमा नहीं कर सकते।